अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बावाज़े बुलंद। मैं आपका मेज़बान बिलाल हाशमी। नाजरीन, इस 14 अगस्त के मौका पर पाकिस्तान के बानी अफराद के एक ऐसे ख़ानदान की दुख भरी कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसने अपना सब कुछ वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए कुर्बान किया। ये कहानी एक ख़त के गिर्द घूमती है। ये ख़त एक कागज़ का टुकड़ा नहीं बल्कि एक आईना है जिसका एक एक लफ्ज़ हमें गिरेबान से पकड़कर झंझोड़ झंझोड़ कर कहता है कि आखिर कब तक हम अपने मोहसिनों को फरामोश करते रहेंगे। हम बहसीयत कौम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। कराची की एक खातून ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहिब को एक ख़त लिखा। उस ख़त में उस खातून ने लिखा कि मेरे शौहर गुर्दों के मरीज़ हैं। हर माह उनके डायलिसिस होते हैं और उनके डायलिसिस पर अद्वियात और टेस्टों के तमाम अखराजात मिलाकर कुल 1,75,000 रुपये का खर्चा होता है। आज तक मेरी बेटी ये खर्चा बर्दाश्त करती रही मगर अब उनकी हिम्मत भी जवाब दे चुकी है। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे शौहर का सरकारी सतह पर इलाज करवाने का बंदोबस्त किया जाए। उस खातून ने ख़त के आखिर में लिखा कि जिस घर में मेरे शौहर मेरे साथ रहते हैं वो घर मुझे मेरी वालिदा ने दिया था। नाज़रीन, यहाँ तक आके तो आप बोर हो चुके होंगे क्योंकि एक आम ख़त था। हज़ारों लोग इस तरह के ख़त रोज़ाना हुकूमतों को अरसाल करते होंगे। ये कोई गैर मामूली बात भी नहीं। मगर अब आपको मैं असल बात की तरफ लेकर जा रहा हूँ कि ये ख़त कोई आम ख़त नहीं, इसको लिखने वाला कोई आम शख्स नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे पहले वज़ीर आज़म खान लियाकत अली खान की बहू दुर्रे लियाकत ने ये ख़त लिखा है हुकूमत सिंध के नाम। नाज़रीन, जिस शख्स के लिए इस खातून ने हुकूमत सिंध को अपील की वो कोई आम शख्स नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान के बेटे अकबर अली खान के लिए था। अकबर अली खान के जो गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं। वतन अजीज़ पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को पता होगा कि लियाकत अली खान करनाल में बहुत बड़े ज़िम्मेदार थे। इनकी जागीर में रेलवे स्टेशन और मीलों तक फैले बागात भी शामिल थे। मगर जब ये लोग हिजरत करके पाकिस्तान आए तो अपना रुपया, पैसा, अपनी जायदाद, हत्ता के अपने कपड़े तक हिंदुस्तान में छोड़कर आ गए। लियाकत अली खान 1918 में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए गए। वकालत शुरू की तो चंद बरसों में ही हिंदुस्तान के नामवर वकला में उनका शुमार होने लगा। 1923 में बाकायदा सियासत में आने का ऐलान किया। 1926 में यूपी असम्बली के रुकन मुंतखब हो गए। मुस्लिम लीग ज्वाइन की तो कायद-ए-आज़म के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों के सबसे बड़े, मुमताज़ तरीन और सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले लीडर्स में इनका शुमार होने लगा। जब ये अपना सब कुछ छोड़कर कराची वापस आए तो यहाँ आकर इन्होंने किसी भी किस्म का कोई क्लेम नहीं लिया। ये चाहते तो आज आधा कराची, लाहौर, रावलपिंडी खान लियाकत अली खान के नाम होता। अगर इस दरवेश सिफ्त इंसान ने अपना सब कुछ वतन अजीज़ पाकिस्तान पे निछावर कर दिया और बदले में कुछ भी ना लिया, यहाँ तक कि 1 इंच ज़मीन भी हासिल ना की। जी हाँ, ये वही लियाकत अली खान हैं जिनके नाम पर कराची में लियाकताबाद सेक्रेटरीट बना मगर बदले में लियाकत अली खान ने कुछ भी ना लिया। हत्ता कि जब लियाकत अली खान को गोली लगी, इनकी शेरवानी उतारी गई तो नीचे कुर्ता भी नहीं था। बात यहीं ख़त्म नहीं होती बल्कि खान लियाकत अली खान ने जो शेरवानी पहनी हुई थी उसके नीचे जो बुनियान थी वो भी फटी हुई थी। जी हाँ नाज़रीन, ये वही लियाकत अली खान हैं जिनके अपने पाकिस्तान में उनके बेटे के इलाज के लिए उनकी बहू ने वज़ीर आला सिंध को ख़त लिखा कि उनके बेटे के इलाज के लिए हम 1,75,000 रुपये माहाना अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी मदद की जाए। और ये वही अकबर अली खान लियाकत अली खान के बेटे हैं जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं और वह अपनी बेगम के, अपनी बीवी के मकान में रहते हैं। नाज़रीन, आखिर हम कब तक अपने मोहसिनों को और उनकी औलादों को फरामोश करते रहेंगे। ये वो लोग हैं जो मीलों पर फैली जायदादों को छोड़कर पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में आए थे। ये लोग अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान में आए और इन्होंने फटी हुई बुनियान के साथ दफन होना पसंद किया। अब ज़रा एक नज़र डालते हैं हमारे साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के लंदन वाले फ़्लाइट्स पे, जरदारी साहब के सिरे महल और बनी गाला में हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म साहिब की रहायशगाह पर। अब ज़रा दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या लियाकत अली खान की रूह ये सवाल करती होगी ये मुल्क ठेकेदारों का बन चुका है। ये एक ही रात में वफादारियाँ तब्दील करके तो पाक हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं, दूध के धुले हो जाते हैं।
جبکہ اس وطن عزیز کے اصل مالک اور ان کی اولادیں در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں، اور یہ اولادیں علاج اور عزت کو ترستی ہوئی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ ہم شاید من حیث القوم انہی احسان فراموشیوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں، آخری اطلاعات آنے تک وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی اس بات کا نوٹس لیا ہے، ان کے خط کا جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ حکومت سندھ جہاں تک ممکن ہو سکے کہ ان کی مدد کرے، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بھی گورنر سندھ عمران اسماعیل کو ان کے پاس بھیجا ہے اور کہا ہے کہ حکومت جہاں تک ممکن ہو سکے ان کے علاج معالجے کا خود بندوبست کرے گی۔ ناظرین، 14 اگست کے موقع پر ہمیں اپنے ان ہیروز کو ضرور یاد رکھنا چاہیے جن کی وجہ سے آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ خدا را اپنے ہیرو کی قدر کیجیے۔ جو لوگ اپنے ہیرو کی قدر نہیں کرتے پھر وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ اللہ کریم وطن پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، ہمارے فیس بک پیج کو فالو کر دیں، اس کو لائک کریں، اور ہمارے چینل بآواز بلند کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے میزبان بلال ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔